तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल उसका ये एग्ज़ाम हुआ है 13 सितंबर को, ठीक है, 13 सितंबर को हुआ 2025 को। उसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले को मिल जाएगी, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ वहीं डाल देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं टेलीग्राम जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। कह रहा है कि भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक कह रहा है, ठीक है। जनक किसे कहते हैं तो निरफट टुटेज, राइट आंसर हो जाएगा निरफक टुटेज। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है। कह रहा है कि चमकदार तीव्रता कंडीला हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, कंडीला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा घुमा क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन कंडीला हुआ, ठीक है। ज्योति तीव्रता है ना, उसका कंडीला होता है। ज्योति तीव्रता की ही पूछा है, ठीक है। चमकदार तीव्रता दे दिया हुआ है फंसाने के लिए बच्चों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है डीएनए का विस्तृत रूप पूछा, ठीक है। डीएनएस है, डीएनएस पूछा हुआ है, ठीक है। डीएनए नहीं, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है पहचान की चोरी में शामिल है। कह रहा है कि पहचान की चोरी में शामिल है तो व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी का पहचान उपयोग करना। तो हमारा राइट आंसर चौथा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहे हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है विकिपीडिया किस प्रकार के विश्वकोश है। कह रहा है कि विकिपीडिया किस प्रकार के विश्वकोश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। एक खुला विश्वकोश है जो उपयोगकर्ता को संपादन की अनुमति देता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर अम्बेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है थोड़ा जूम आउट कर ले, 12 क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा पतला पेन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन नामों में से को राजस्थान को उनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्रों में सम्मिलित कर रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन नामों में राजस्थान में उनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्र में सम्मिलित करना है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो मरु कहाँ है, मरु तो जोधपुर हो जाएगा। प्राचीन नाम है, वर्तमान क्षेत्र का नाम है, ठीक है। तो मरु कहाँ हो जाएगा, जोधपुर स्थित है। जंगल देश तो कहाँ हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। और मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य का अलवर हो जाएगा। और सुरसेन हो जाएगा धौलपुर करौली। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग डी करके टिक करके आएंगे तो आप लोग सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर मैथ का, ठीक है। आप लोग मैथ का बना लीजिए, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, नहीं मैथ का नहीं, रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। चलिए स्किप कीजिए, इसको स्किप करते हैं, इसको अगले देख लेंगे वीडियो में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन, एक वेबसाइट निम्नलिखित में से क्या संग्रह है। कह रहा कि एक वेबसाइट निम्नलिखित संग्रह है तो वेब पेज हो जाएगा, राइट आंसर वेब पेज। तो हमारा राइट आंसर 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राजस्थान में कह रहा है राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो 4 बार हो जाएगा, राइट आंसर 4 बार। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है इनिक का विस्तृत रूप पूछा है, ठीक है। इनिक का विस्तृत रूप पूछा है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर 11 का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी वीर तेजा का नाम नागौर जिले किस गाँव में हुआ है। तो खरनाल हो जाएगा, राइट आंसर खरनाल। तो ऑप्शन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा
तेरह नंबर क्वेश्चन है, गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग अपने खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो वे लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत और करते रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहे हैं, चौथा नंबर है, 14 नंबर, ठीक, 14 नंबर ये अच्छी क्वेश्चन है, रीजनिंग का है तो आप लोग बना लीजिए, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साइबर कानून जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो साइबर अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर भी रीजनिंग सवाल है, ठीक है, रीजनिंग का आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्नलिखित कितना विचार करना है, ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन राज्य के मध्य वर्ष कुल जनसंख्या के विभाजन करके प्राप्त किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण को सूचक है। तो ये भी सही है। तो हमारा नीचे दिए कथन को सही चुनना है, तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा, मतलब कि 17 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन हमारा। ब्राउजर में एड ऑन क्या है? ब्राउजर में एड ऑन क्या है? तो ब्राउजर की कार्य क्षमता संशोधन करता है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या 18 का राइट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही कह रहा है, सही चुना है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह सूर्य के सबसे निकट है। तो ये बात तो सही है। इसे अपनी कक्षा को एक चक्कर लगाने पूरा 98 दिन लगाता है, नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा सही कथन चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 19 का डी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिए कितना सही हो रहा है, कमेंट जरूर बताइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए, क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है। कह रहा है कि ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है। तो क्या हो जाएगा, अज्ञात अनुलग्नों को लिंक पर क्लिक ना कर, मतलब कि अज्ञात कोई भी लिंक आए ना उस पर क्लिक नहीं करना, ठीक है, ईमेल में। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग सवाल है, ठीक है, रीजनिंग है, इसको बाद में देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के रूप में वर्णित कराता है तो राज्य का संघ, ठीक है। पहला अनुच्छेद कहता है राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, आईटी नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी शामिल है। कह रहा है कि आईटी नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी शामिल है। तो डेटा और प्रक्रिया मॉडलिंग पद्धतियाँ हो जाएंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 24 नंबर, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जालिम पर एक साथ रखने के लिए किस प्रकार होता है। कह रहा है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जालिम पर को एक साथ रखने के लिए किस प्रकार होता है, संयोजन बंधन हो जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 का पहला ऑप्शन सही। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें, सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या है। तो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग की गणनाएं हो जाएंगे। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 का डी। चलिए अगले 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्या कह रहा है हमारा, बांदी कुई के पास आभानेरी की चांद बाबरी, जिसे सबसे कलात्मक बाबरी का नाम माना जाता है, किस शासक के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो उपयोग से कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन इतना ही छोड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में भारत में गौरवशाली अतीत में सबसे पश्चिम आधुनिक दबाव का लोकप्रिय बढ़ती है। तो इसका चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन, नीचे प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसे एक और दो निष्कर्ष दिए गए, ठीक है। आपको तो इसमें बाद में चुनना है, ठीक है, मिलाना है। तो कथन कह रहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत पश्चिम में आयुर्वेद दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। तो कह रहे आयुर्वेद दवाई भारत में लोकप्रिय नहीं है, ऐसा बात नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। एलोपैथिक दवाई भारत में अधिक लोकप्रिय है, ये भी गलत है। कथन के अनुसार दोनों गलत है, न ही एक और न ही दो, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाए सही, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग अगर 27 का ए ऑप्शन ठीक किए होंगे तो आप लोग सही हो जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें कि राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक WPI कितनी बार जारी करती है, तो मासिक में। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 28 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा उपयोग के बाद लॉग आउट कर दे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 29 का, ठीक है।
अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए क्रम, ठीक है, कथन दिया हुआ है उसको चुनकर नीचे आंसर देना है, ठीक है। तो नियुक्ति पत्र की एक पंक्ति आपको यह वर्ष की परिवीक्षा की अवधि के साथ प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया जाता है और पुष्टि के लिए अवधि के अंत में आपको प्रदर्शन समीक्षा की जाएगी, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति का प्रदर्शन आमतौर पर ज्ञात नहीं होता, नहीं, ये अधिक अनुसार गलत हो जाए, ठीक है। पहला कथन गलत है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा अवधि अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये भी गलत है कि, तो दोनों ऑप्शन गलत है, एक और दो दोनों नहीं होते हैं, ठीक है, न ही एक न ही दो। तो 30 का पहला ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए कि क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 22 अक्टूबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया। तो कह रहा है कि 22 अक्टूबर 2024 को 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कह रहा है कहाँ आयोजित किया गया था। तो गोवा के पणजी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 20 है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सीपीयू का कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, ALU, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी। तो कह रहा है कि बनारस में जो 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, तो किसने, एनी बेसेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, तापमान बढ़ने पर आंतरिक अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वे ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान कर दे देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है वे ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान देते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग बताइए कितना आप लोग सही हो रहा है, ठीक है, कमेंट में बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा, ठीक है, था, जो चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी कहता है। कह रहा है कि 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा, जो चित्तौड़ की रानी पद्मानी की कहानी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन 35 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आप लोग बना लीजिए, रीजनिंग सवाल है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, राज्य में कितने संसदीय क्षेत्र है। राज्य में संसदीय क्षेत्र है तो 25 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राजस्थान में कह रहा है, मतलब कि राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र है, तो 25 है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्या कर रहा है, जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया है। तो लाल चंद्र उस्ताद हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जयपुर जो हवा महल है अरे किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया, तो लाल चंद्र उस्ताद। तो पहला ऑप्शन 38 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा अस्थिर मेमोरी घटक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, रैम हो जाएगा, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थिर कह रहा है, ठीक है, अस्थिर कह रहा है। तो इसका राइट आंसर RAM हो जाएगा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बी ऑप्शन 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था। तो 2023-24 के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। तो 38,955 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, और 40 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए, रीजनिंग सवाल है, रीजनिंग सवाल को स्किप करेंगे, उसको अगले हो सकता है अगले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अगले 42 नंबर क्वेश्चन देखें, यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण क्या है। तो ड्रिप एडवाइजर हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन आप लोग टिक करके आए होंगे तो आप लोग सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित से किस हिंदी फिल्म को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो कह रहा है कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कर रहा है, ठीक है। तो गुलमोहर हो जाएगा, राइट आंसर गुलमोहर। तो डी ऑप्शन 43 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं पहचान की चोरी को रोक सकती है। तो पासपोर्ट कभी साझा न करें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, आधे तरंग वाले रेक्टिफायर की तुलना में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। तो यह AC
के दोनों आधे चक्रों को ठीक करता है। तो राइट आंसर 45 का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग गिनते रहिए कितना आप लोगों को सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। सूचना और ज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है? सूचना और ज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या हो जाएगा? सूचना रिकॉर्ड किया गया ज्ञान है, जबकि ज्ञान का भी बहुत कुछ शामिल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का सी ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 47 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ठीक है, तो आइसोटोन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या कहते हैं? आइसोटोन। तो 47 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक कौन बना? डूंगर सिंह के बाद कह रहा है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो गंगा सिंह हो जाएगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन है गंगा सिंह, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है इसका आप लोग बनाइए, ठीक है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार की, कह रहा है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करना, ठीक है, और चुनना है। पहला कह रहा है कि लोक अदालत भारत में विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है, ये बात तो सही है। दूसरा कह रहे लोक अदालत द्वारा किया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है, सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। तो दो भी सही हो जाएगा, मतलब दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, मतलब सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 1 2 दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन 51 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एआई का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो जाएगा, NLP। तो 51 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? तो कीबोर्ड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2024-25 के लिए स्थित मूल्य पर राजस्थान का अनुमानित प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है, ठीक है। 24-25 का पूछ रहा है, तो 96,638 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। ये कह रहा है नीचे दिए गए कथन दिया उसको निष्कर्ष पर क्या जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं 54 नंबर क्या कह रहा है। 54 कह रहा है कि पहले कथन पर ही बढ़िया से, ठीक है, उसका जवाब दीजिए। पवन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। पवन ऊर्जा क्या है? एक अक्षय स्रोत है और यह एक एरो जनरेटर इसे बिजली परिवर्तन कर सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत कुछ ही नहीं किया गया है, लेकिन सर्वेक्षण से पता चलता है कि पवन ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत रूप में विकसित करने का अपार संभावनाएं हैं। तो चलिए इसका कथन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि मतलब पहला निष्कर्ष पवन ऊर्जा तुलनात्मक रूप में से नया उभरता हुआ क्षेत्र है। ये तो बात सही, ठीक है। एरो जनरेशन क्षेत्र अधिक खोज करके ऊर्जा संकट को निपटाया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर देख सकते हैं 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन हमारा है साइंस का न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है एआई का एक बड़ा फायदा क्या है? बेहतर इनोवेशन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन 2024 गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार किसने दिया गया? कह रहा है कि 2024 में गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो आलोक शुक्ला हो जाएगा। राइट आंसर आलोक शुक्ला को दिया गया, ठीक है। तो 57 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा वर्चुअल रियलिटी VR का प्राथमिक फोकस क्या है? तो आंतरिक जानकारी के साथ वास्तविक दुनिया को बढ़ावा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन 58 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही, सॉरी 58 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। राजस्थान के किस किले की दीवार को विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? तो कुंभलव किला हो जाएगा, कुंभलवगढ़ किला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, कुंभलवगढ़ किला। तो चलिए अगले क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। रीजनिंग सवाल है, ठीक है। रीजनिंग आप लोग कर लीजिएगा। इसका देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। महाराज सूरजमल महल
सूरजमल के बारे में निम्नलिखित में कथनों में विचार करना और नीचे दिए कथनों में विचार कर जवाब देना। ठीक है, तो पहला कथन है वे बदन सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने भरतपुर में एक किला बनवाया और उसकी अपनी राजधानी बनवाया, ये भी सही है। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही, मतलब कि 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा IoT के लिए हार्डवेयर का उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा 62 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अलवर हो जाएगा। सरिस्का कहाँ किस जिला में है, तो अलवर में, राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है न्यूमेरिकल सवाल है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, इजी सवाल है। चलिए अगले रीजनिंग सवाल है। ठीक है, रीजनिंग हम लोग स्किप करेंगे। अगले क्वेश्चन चलिए 66 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 की में उल्लेख अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा, तो 2029 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा शिशु मृत्यु दर के बारे में क्या मापता है, तो वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर की संख्या मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन रीजनिंग सवाल है 69 नंबर क्वेश्चन, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान किस स्थान पर लगता है, तो कोई लायत हो जाएगा, कोई लायत, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस डेटा को मानक पठनीय रूप में परिवर्तित करती है, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है जो इसके क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनता है, तो इसका राइट आंसर है 3,42,239 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 71 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन है, ये इसको भी स्किप करते हैं। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग को इसको स्किप करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तुर्रा कलंगी कायल के बारे में लिखे कथनों पर विचार करना। ठीक है, पहला कथन करें मेवाड़ के संत शाह अली और तुकगीर ने 400 साल पहले तुर्रा कलिंगी ख्याल की स्थापना की, ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है तुर्रा शिव के प्रतीक और कलंगी पार्वती का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो 73 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 74 नंबर क्वेश्चन हमारा चैट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य क्या है। चैट एप्लीकेशन का रियल टाइम ऑनलाइन संचालन की सुविधा प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 74 का भी हो जाएगा सही। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा इन प्रकार के अर्धचालकों सेमीकंडक्टर में दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे क्यों स्थिर होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन को कमरे के ताप पर चालन बैंड की आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 75 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 76 नंबर क्वेश्चन हमारा है होली अवसर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित कौन सा राजस्थान में लोक नृत्य गोलाकार चाल और लाठी मारना शामिल है, तो गैर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 75 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन प्रति चुंबकीय पदार्थ है, तो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से चुंबकत्व, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। 77 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। 78 नंबर क्वेश्चन है कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 से 1 अंक उपयोग करती है, तो बाइनरी हो जाएगा। राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहा है। चंबल 65 सुरेना सरबती और कोहिनूर किस प्रकार फसली का किस्म है, तो गेहूँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है वंचित बच्चों को शिक्षा समर्थ करने के लिए दिल्ली में इस्माइल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 2002 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2002। अगले क्वेश्चन चलिए ईमेल बॉम्बिंग क्या है, मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए रीजनिंग सवाल है, रीजनिंग आप लोग कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है पच पदारा तेल रिफाइनरी किस संयुक्त उद्यम है। कह रहा है कि पच पदारा तेल रिफाइनरी किसका संयुक्त उद्यम है, तो इसका HPCL और राजस्थान सरकार हो जाएगा। तो राइट आंसर डी ऑप्शन 83 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 84 नंबर क्वेश्चन है
राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2015 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले रीजनिंग क्वेश्चन इसको स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। राजस्थान के सभी जिलों का मुख्यालयों पर स्थापित पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं और मनोवैज्ञानिक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर मुफ्त परामर्श प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन 86 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब CPU को कुछ डेटा आवश्यक होता है तो वह अपनी सबसे पहले क्या जांचता है? तो कैश मेमोरी। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। संतान का राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करना, ठीक है। पहला कार्य कि चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदियाँ अल्पकालीन और केवल बरसात के मौसम में बहती है। तो ये बात तो सही है, ठीक है। तो हमारा सही कथन का चुनने के लिए तो केवल डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, केवल कथन ए ऑप्शन सही है, ठीक है। मतलब पहला कथन सही है सिर्फ। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है? तो सशस्त्र बलों में महिलाओं और भागीदारी को सबूत करना। कह कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है? सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना। तो ऑप्शन नंबर 89 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कौन सा डेटा संचार का घटक नहीं है? तो स्कैनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्कैनर, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित कौन सी माही नदी का सहायक नदी नहीं कह रहा है? नहीं, ठीक है। माही नदी का सहायक नदी बानस नहीं, ठीक है। जाखम है, सोम है, अनस है, ठीक है। तो राइट आंसर 91 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, फ्रेक्कल दोष का ठोस घनत्व क्या प्रभाव पड़ता है? इससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 92 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन रीजनिंग का स्किप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, फॉरेंसिक तत्परता किस संगठन को क्या करने में सक्षम जानता है? मतलब कि फॉरेंसिक क्या काम करता है? तो जांच लागत को कम करते हुए डिजिटल साक्ष्य और अधिकतम उपयोग करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन जाएगा। करे फॉरेंसिक तत्परता किस संगठन को क्या करने में सहायक बनाती है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 का भी। अगले 95 नंबर देखिए क्या करें, इंटरनेट क्या है? तो कंप्यूटर उपकरणों में एक वैश्विक नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। रीजनिंग को स्किप करेंगे हम लोग। 97 क्वेश्चन, डेटा अवरोधन, संशोधन और चोरी निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। तो डेटा अपराध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 97 का सी। अगले 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहकों के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है? तो छिद्र बहुसंख्यक वाहक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 98 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, 99 नंबर क्वेश्चन हमारा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत में स्थल में शामिल किया गया? तो 1985 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1985 बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसे जूम आउट कर देते, ठीक है। करके सवाई जैन सिंह के बारे में लिखेगा तो विचार करना, ठीक है। पहला कि सवाई जैन सिंह ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर में 5 वेधशालाएँ बनाई। ये बात तो सही, ठीक। तो सही कथन चुनने के लिए है तो केवल डी, मतलब पहला ऑप्शन ही सही हो जाए, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर 101 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वेब पेज एक्सेस के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर अपलोड करो। तो इसका राइट HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 102 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की राज्य इवॉल्ट प्रणाली प्राथमिक कार्य क्या है? तो नागरिकों को दस्तावेजों की डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए एक केंद्रीय डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 103 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शुक्राणु जनन कहाँ से शुरू होता है? तो तरुण नाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा 103 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 104 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में फोरेंसिक तत्परता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो यह सुनिश्चित करना कि साक्ष्य कानूनी परिणाम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 104 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 105 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उपयोगकर्ता के स्तर पर इंटरनेट तक पहुंच में कौन सा प्रदान करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही।
चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। मैथ को रीजनिंग सवाल है, ठीक है, रीजनिंग स्किप करेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला के शैली से संबंधित है? तो नाथ द्वार हो जाएगा, नाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर नाथ द्वारा हो जाएगा, 107 का बी। 108 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सेंसर नेटवर्क का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो निर्णय निर्णय लेने के लिए चारों निगरानी करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर, 108 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 109 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक प्रदर्शन में कहानियों सुनाने के लिए तार वाली कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। सिंधु घाटी सप्ताह एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किस प्राचीन नदियों की घाटी के स्थित था? तो सरस्वती और दृश्य दूसरी हो जाएगा, दृश्य द्वती करेक्ट। सिंधु घाटी सप्ताह एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित था? तो सरस्वती और दृश्य द्वती हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के श्री महावीर जी मेले के बारे में लिखे कथन विचार करना, ठीक है। पहला कथन क्या है, यह मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली में आयोजित किया जाता है, ये बात तो सही है। तो सही कथन ही चुनना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 112 नंबर क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल दो सिस्टम के बीचों को फाइलों को स्थानांतरित करता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 112 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्न में कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एक विश्वसनीय बाइनरी स्ट्रीम सेवा प्रदान करता है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले 114 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। कंप्यूटर आधारित अपराध क्या है? तो कंप्यूटर द्वारा सुगम बनाया गया अपराध लेकिन वास्तविक दुनिया में घटित हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 114 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 115 नंबर क्वेश्चन है, गाग नोइसियम फूल के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो कह रहा कि गाइनोइसियम फूल के किस भाग को प्रतिनिधित्व करता है? तो महिला प्रजनन करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। एक सौ 16 नंबर देख लेते हैं इसको क्या कर रहा है, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों कथन पढ़ के जवाब देना, ठीक है। कथन कह रहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। ये कथन के कहना है, मानता क्या देखिए, तो कह रहा है कि भारत में बेरोजगार युवाओं को जिन्हें मौद्रिक सहाय की आवश्यकता है, ये कथन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के पर्याप्त धन है, ऐसा तो इसमें नहीं कहा गया, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 117 में क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार आई स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य में उद्यमिता निर्माण के लिए स्टार्टअप निवेशकों इनक्यूबेटर एक्सेलरेटर और मेंटर के लिए सिग्नल विंडो प्लेटफॉर्म का रूप में कार्य करना है, ठीक है, तो 117 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 118 नंबर क्वेश्चन नंबर है, वेब एक सेवा है जो निम्न पर चलती है, तो इंटरनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 119 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 120 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में सोम नदी के बारे में मतलब कथन चुनना है, कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, सही कथन चुनना है, देख सकते हैं आप लोग। तो कह रहा है कि पहला करें सोम नदी के बारे में, यह उदयपुर जिले में ऋण भदेव के पास बबलावरा जंगलों में उत्पन्न होती है, ये बात तो सही है। यह दक्षिणी पूर्व में बहती है और माही नदी में मिल जाती है, ये बात भी सही, ठीक है। यह डूंगरपुर के जिले में सीमा हिस्सा बनाती है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 120 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, तो सभी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। 121 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक स्टैटिक वेब पेज है, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसा रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 121 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। वर्ष 2023-24 के लिए कुल पोषक मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान का स्थान क्या है? तो पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 124 नंबर क्वेश्चन, ब्रिस्बेन बंदरगाह किस देश में स्थित है? ब्रिस्बेन,
तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 125 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा वेब पर किसी संसाधन विशिष्ट पहचान करता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन से होगा, ठीक है, URI, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही 125 का। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। राजस्थान विधानसभा में कौन बुलाता है और यह सुनिश्चित करते हुए दो सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने के अधिक न हो? तो राज्यपाल बुलाता है, ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा पहला ऑप्शन, राज्यपाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 127 नंबर है, किस दूर संचार पीढ़ी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस SMS, ठीक है, SMS का फुल फॉर्म क्या आता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक, और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस MMS, ठीक है। तो इसका शुरुआत किसने किया? तो 2G हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 128 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कौन से देश विकास की आधिकारिक पैरामीटर के रूप में सकल खुशी सूचकांक GHI का मुख्य उपयोग करता है? तो भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 129 नंबर क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड उत्पत्ति को समझाने के लिए प्रयास करता है? बिग बैंग थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। रीजनिंग सवाल है, रीजनिंग को स्किप करेंगे हम लोग। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, राष्ट्रीय जलमार्ग 63 का निम्नलिखित कथन में कौन सा सही, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह राजस्थान में लूनी नदी पर स्थित और इसकी कुल लंबाई 336 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 131 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 132 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्लासेज इंटर डोमेन रूटिंग का उद्देश्य क्या है? तो उपलब्ध IP पतों की संख्या बढ़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, 133 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में अग्नि लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करना, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि अग्नि लोक नृत्य बीकानेर और चूरू जिलों में जसनाथी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये सही कह रहा है। यह लोक नृत्य केवल हिंदू त्यौहार जन्माष्टमी की और होली पर किया जाता है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन हमारा 133 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 134 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, गुहिल वंश के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करना, ठीक है। पहला कथन का है, गुहिलों ने मेवाड़ पर शासन किया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उदयपुर राजसमंद चित्तौड़ प्रतापगढ़ और उनके आसपास क्षेत्रों में मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो नीचे दिए कथन सही कथन 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दोनों कथन सही है, ठीक है। 135 का ये ऑप्शन हो जाएगा सही। 136 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था चुनाव के बारे में लिखे तुम विचार करना चुनना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में के चुनाव 1960 से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है कि कथन पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया, ये बात भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 का सी ऑप्शन सही। 137 नंबर क्वेश्चन हमारा है, P प्रकार और N प्रकार के स्लैब का भौतिकी संयोजन एक कार्यात्मक P जंक्शन क्यों नहीं बना सकता? स्वतः खुरदापन और परमाणु स्तर में निरंतरता का रोक सकता है, ठीक, निरंतरता को रोक सकता है। तो ऑप्शन नंबर 137 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 138 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, कौन से वायरलेस तकनीक नहीं है? तो टूट टेस्ट फेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 139 नंबर है, वर्ष 2023-24 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पाद में राजस्थान का स्थान क्या है? तो प्रथम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर 140 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लिंक स्टेट रूटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक नोड किसी भी गंतव्य के लिए सबसे कम लागत वाला मार्ग खोजने के लिए सक्षम बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 140 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित किस देश ने ग्लोनास GPS तकनीक विकसित की है? तो रसिया हो जाएगा, रसिया मतलब रूस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, 142 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हिस्ट्री से सवाल है, ठीक है। 1456 ईस्वी में किन दो शासकों ने चंपानेर संधि की हस्ताक्षर किए, ठीक है? तो मालवा के महमूद खिलजी और प्रथम गुजरात के कुतुब ऐबक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, ठीक है, गुजरात का कुतुबुद्दीन। तो चलिए अगले क्वेश्चन 143 में रीजनिंग सवाल है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ठीक है। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण संशोधन करा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, सॉरी 145 में इनमें से कौन सा वैध ईमेल सेवा प्रदान नहीं है? तो फाइटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग सवाल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर 147 नंबर क्वेश्चन है,
फिक्सिंग ईमेल आमतौर पर चुराने की कोशिश करते हैं, तो पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड के विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 147 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है? तो कवरावती हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन 149 नंबर देखिए क्या करें। सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो उपयोगकर्ताओं की रुचि को जानकारी खोजने की सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 150 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट संदर्भ में ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है? तो यह नेटवर्क जो एक एकल इकाई अक्सर एक आईएसपी द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो हम लोग का टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। मैं तो और रीडिंग कम छोड़ दिया, ठीक है। मैं तो रीडिंग आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, 150 क्वेश्चन है इसलिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो कोई भी डालेंगे सबसे आपको पहले मिल जाए, ठीक है। और अगर चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, ठीक है। और आप लोग कितना आप लोग को सही हो रहा है वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में बताइए और वीडियो कैसे लगा वो भी बताइएगा कमेंट में। क्वालिटी कंटेंट कैसे लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।